नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम तिवारी और हम लोग बात कर रहे थे जो एजीटीए के विषय में। तो उसके संबंधित जब हमने पहला वीडियो डाला था उसके आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो उन क्वेश्चंस को हम आपको जो है जवाब दे देते हैं, जिससे आपका जो है जो भी प्रॉब्लम थी वो इसमें सॉल्व हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन जो था वो था कि ट्रिपल सी इसके लिए आवश्यक है क्या। तो भाई साहब, ट्रिपल सी के लिए आपको बता दें, दो वैकेंसीज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। एक तो बात कर रहे थे एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के विषय में, ठीक है। तो एजीटीए में ट्रिपल सी की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन दूसरी जो वैकेंसी आ रही है यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू ही, वो आ रही है हमारी शुगर केन सुपरवाइजर की, ठीक है। तो जो शुगर केन सुपरवाइजर की वैकेंसी आ रही है, उस शुगर केन सुपरवाइजर की वैकेंसी के लिए ट्रिपल सी आवश्यक है। तो आपको ट्रिपल सी कर लेना चाहिए अगर आप अभी तक नहीं किए हैं, क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद की ट्रिपल सी आपकी नहीं मानी जाएगी। तो जितने लोग एग्रीकल्चर से बीएससी एजी किए हैं या बीटेक एजी है या फिर जो भी एग्रीकल्चर, और देखो इसके लिए क्वालिफिकेशन दूसरा क्वेश्चन था, तो आप ये समझ लीजिए एग्रीकल्चर और उसके जितने भी एलाइड सेक्टर हैं, इन सब में से किसी से भी आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप जो है इसके लिए एप्लीकेबल होंगे, एजीटीए के लिए भी और शुगर केन सुपरवाइजर के लिए भी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप शुगर केन सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी भर्ती दे रहे हैं तो आपको ट्रिपल सी करने की जरूरत है। एजीटीए के लिए आपको ट्रिपल सी की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो है क्वेश्चन था कि एग्रीकल्चर से किस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे, कहां से क्वेश्चन आए थे। देखो, बेसिक एग्रीकल्चर आई थी, ठीक है। जैसे एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, जो बेसिक एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है वहां से क्वेश्चंस जो है, जो 2018-19 वाला पेपर हुआ था, तो उसमें वहीं से क्वेश्चन सारे आए हुए थे, ठीक है। तो बेसिक एग्रीकल्चर आपको कवर करने के लिए आपको पता है नेमराज सुंडा अपनी एक किताब है, नेमराज सुंडा अपनी एक किताब है, इसको आपको कवर करना है। और इसके अलावा जो है अरुण कात्यायन एक दूसरी किताब है जो 2 वॉल्यूम्स में आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये दोनों किताबें अवेलेबल हैं। आप चाहे हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, इन किताबों से आप बेसिक एग्रीकल्चर अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका एग्रीकल्चर वाला पोर्शन आपका स्ट्रांग हो जाएगा, उसके क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन था वो कट ऑफ कितनी गई थी, ये क्वेश्चन था। तो पहली बात तो क्वेश्चन था 200 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में कट ऑफ कितनी गई थी। एक्चुअली क्वेश्चन थे 200, और 200 में जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो गई थी, एक क्वेश्चन जो था वो 2 नंबर का था, ठीक है। 200 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, इसका मतलब 400 नंबर का ये पूरा पेपर था। और इस 400 नंबर में 151 नंबर जो गई थी वो जनरल की कट ऑफ गई थी। 151 नंबर मतलब 75.2 क्वेश्चन, यानी 75.5 या 76 क्वेश्चन आप मान के चलिए जिसने सही कर लिए थे 200 में से, वो जनरल में जो है एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट बन गया था। इसके अलावा बाकी अदर कैटेगरीज भी थी जिनके कट ऑफ, जैसे ओबीसी का थोड़ा सा उससे कम गया था, जो है लगभग 68-69 क्वेश्चन, जो है 69 क्वेश्चन ओबीसी का कट ऑफ गया था। और उसके बाद जो है एससी एसटी इन सब का कट ऑफ थोड़ा थोड़ा डाउन होते होते चला गया था, ठीक है। महिलाओं का अलग से कट ऑफ आता है, ये भी याद रखिएगा, महिलाओं का कट ऑफ अलग से आता है। बहुत कम कट ऑफ गया था, शायद 96 नंबर कट ऑफ गया था, ठीक है। इसका 96 नंबर मतलब 46 क्वेश्चन जिसने जो है 200 में से सही कर लिए थे और महिला कैटेगरी में थी, उसके लिए जो है उसका सिलेक्शन हो गया था। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन था जनरल में किसी के अगर 53 यानी पेट में आपके कितने नंबर हैं तो आप एलिजिबल हैं। देखो, पेट का क्राइटेरिया अभी डिसाइड तो नहीं हुआ है, लेकिन ये आप मान के चलिए आप अगर 25 से 30 नंबर पा गए हैं, परसेंटाइल नहीं है ये, अगर आप 25 से 30 नंबर पा गए हैं, 25 से 30 नंबर आप पा गए हैं, इसका मतलब लगभग 40 से 45 परसेंटाइल आपका बना देगा। 40 से 45 परसेंटाइल आपका अगर बन गया है तो आप एकदम 100% श्योर हैं कि आप एग्जाम देने को पाएंगे, ठीक है। जैसे आपका जो वैकेंसी आई है अभी यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू ही जो वैकेंसी आई है हमारी 1 दरोगा की, उसका क्राइटेरिया वो 50 मांगे हैं, लेकिन उसमें बहुत कम वैकेंसी है, 100 कुछ वैकेंसी है। जबकि यहां वैकेंसी जो है वो कितनी है, वो लगभग 3500 वैकेंसी है, ठीक है। 3446 वैकेंसी है टोटल, 3446 वैकेंसी है टीए में, और 951 वैकेंसी जो है वो किसमें है, शुगर केन सुपरवाइजर में है। तो आप ये मान के चलिए इन दोनों वैकेंसीज में कट ऑफ जो है 40 से 45 परसेंटाइल से ऊपर नहीं जाएगा। अगर आप इसके ऊपर है तो आप 100% जो है एग्जाम देने का मौका आपको मिलेगा। इसके अलावा सैलरी और टास्क जो है अगला क्वेश्चन है आप लोग का, सैलरी कितनी रहती है और टास्क कितना रहता है। तो आपको समझा दें हम, देखो भाई एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की सैलरी क्या है आपको हम बताते हैं। तो ग्रेड पे इसका है 2400 ग्रेड पे है। इसका मतलब जो बेसिक पे आपका बनता है वो कितना है, वो है 25,500, ये आपका बेसिक पे है। अच्छा, ये सैलरी नहीं होती है बेसिक पे, इसके ऊपर फिर टीए डीए बहुत सारी चीजें आप में जुड़ जाती हैं। तो लगभग आपकी जो पहली सैलरी बनती है वो 35 से 36 हजार के आसपास आपकी ये बनेगी, ठीक है। अभी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, आप जब तक ज्वाइन करें, साल 2 साल उसमें लग जाएगा, तब तक जो है ये बढ़ता चला जाता है। क्योंकि देखो जो 16 वाले ज्वाइन किए थे, जब 16 वाले ज्वाइन किए थे वो ज्वाइन किए थे लगभग 25 से 26 हजार पे,
जबकि हम लोग जब 21 में ज्वाइन किए तो 21 में हम लोग ज्वाइन किए थे लगभग 35,000 पे। तो आप लोग 2-2.5 साल बाद अब जब ज्वाइन करेंगे तो मान के चलिए आपकी सैलरी 38-39,000 आराम से पहली सैलरी आपकी होगी। ठीक है, ये आपकी सैलरी थी। और टास्क क्या रहता है, काम क्या रहता है, ये भी आप समझ लें। तो काम क्या रहता है, देखो एजीटीए में आपको काम ये रहेगा कि जो गवर्नमेंट जो भी स्कीम ला रही है, सरकार जो भी स्कीम लाएगी, उन स्कीम्स को आपको इंप्लीमेंट करवाना होगा। आप सरकार और किसानों के बीच में मीडिएटर का काम करेंगे। ठीक है, सरकार और किसानों के बीच में मीडिएटर का काम करेंगे। गवर्नमेंट जो भी स्कीम लेकर आएगी आप किसानों तक ले जाएंगे। बेसिक काम आपका ये रहता है, आप ज्यादातर लोग एक्सटेंशन ब्रांच में जाते हैं, इसमें और भी ब्रांचेस हैं, सॉइल कंजर्वेशन वगैरह, ऑफिस वर्क भी मिलता है। लेकिन ऐसा होता है कि भाई मैक्सिमम जो वैकेंसीज आती है वो एक्सटेंशन में आती हैं। तो आप ब्लॉक लेवल पर रहते हैं। ब्लॉक पर जो कृषि बीज गोदाम एक होता है, हर ब्लॉक में एक होता है कृषि बीज गोदाम। इस बीज गोदाम में आप बैठते हैं और बीज गोदाम में क्या आएगा, बीज आएंगे। और इसके अलावा कुछ दवाइयां भी आती हैं, जो हमारी दवाइयां जो आती हैं वो केमिकल वाली नहीं, जैसे हमारा ट्राइकोडर्मा हो गया, जैसे हमारा बिवेरिया बैशियाना हो गया, ये सब जो हमारे बायोलॉजिकल कंट्रोल वाली दवाई हैं, ये सब यहां पर मिल जाती हैं। तो इन सबको आपको बेचना रहता है। इस पे सरकार छूट देती है, क्योंकि गेहूं का बीज आता है, धान का बीज आता है, मक्का का बीज आता है। इन सब में सरकार किसानों को छूट देने के लिए आपके थ्रू बीज बिकवाती है। आप बीज बेचेंगे, उसके बाद जो है किसान के खाते में सब्सिडी आ जाएगी, आप जो है कागज लगा देंगे चूंकि उसके। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर काम रहता है हर समय का। और इसके अलावा सरकार जो भी स्कीम ले आए, जैसे इस समय पीएम किसान लाई थी, तो पीएम किसान के बारे में जितना भी काम होगा किसान के पास, जैसे किसान का पैसा नहीं आ रहा, कोई समस्या हो जा रही, तो आप ही के पास आएगा, आप उसको सही करके देंगे। जो भी दिक्कत होगी उसको समस्या का समाधान करेंगे। पेट का कट ऑफ एजीटीए कितना था, ये क्वेश्चन था, ये तो आपको समझा दिए हैं। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थी, जिनको हम आपको बता दिए हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन हो तो आपके पास जो है हमारे जो है लिंक में नंबर आपका रहता ही है, तो नंबर जो है हमारा आप लोग नोट कर लेंगे अगर, तो जो है जो भी क्वेरी होगी आप ले लेंगे। तो 63 86 90 92 52 ये मेरा नंबर है। और जो हमारे ओझा सर, शुभम ओझा सर हैं, उनका नंबर भी आपको जो है लिंक में हम नीचे दिलवा देंगे। किसी से भी आपको जो भी क्वेरी हो, आप उसमें जो है आप रहेंगे तो आपको जो है उसकी जानकारी मिल जाएगी, एजीटीए के विषय में जो भी आपको जानकारी चाहिए होगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो उसका समाधान जरूर किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।